महेंद्रगढ़ शहर से एक सड़क जाती है दादरी की ओर, और ये सड़क जाती है नारनौल से वाया महेंद्रगढ़ दादरी की ओर। ये सड़क बड़ा मुद्दा अपने आप में, काफ़ी समय से हमने काफ़ी कवरेज इस पर दी और काफ़ी इंटरव्यूज़ हुए, समाज सेवियों के भी हुए, विपक्ष के, पक्ष के, वर्तमान जो बीजेपी सरकार है उसमें से भी, और पुराने जो कांग्रेस में से भी, विधायक के भी, पूर्व मंत्री के भी, सभी के इंटरव्यूज़ हुए। और काफ़ी संघर्ष के पश्चात एक हल्की सी उम्मीद जगी कि हाँ टेंडर होंगे, और जो टेंडर हुए एक बार तो उसकी तारीख भी बदली गई। अब हाल फिलहाल 2 फरवरी की बात अगर हम करें तो 2 कंपनियों ने टेंडर लगाए, ऐसी कुछ खबर सुनने में आई। लेकिन इस विषय पर हम अभी खुलकर थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आगे ये जो प्रोसीजर है, ये अभी तक जो हुआ है ये, और आगे क्या हो सकता है। कुलदीप सरताज जी के साथ हम बैठे हैं। कुलदीप यादव जी जो सरताज ग्रुप, जो सरताज जन सेवा ग्रुप है उसके पीआरओ हैं, वो हमारे साथ बने हुए हैं। आज इनसे एक विशेष मुलाकात करेंगे, बात करेंगे महेंद्रगढ़ शहर की जो सड़क है, मेन जो सड़क है जो 148B के नाम से प्रचलित है, क्या नाम है, कब बनेगी, बनेगी नहीं बनेगी, टेंडर लगे हैं, लगेगा नहीं लगेगा, सच में सड़क बनने वाली है या नहीं बनने वाली है। काफ़ी लंबा मैं बोल चुका हूँ, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट। बात करते हैं कुलदीप यादव जी से। सर आपका स्वागत हमारे न्यूज़ चैनल। धन्यवाद। क्या लगता है सड़क बनेगी? देखो, सड़क बनेगी नहीं बनेगी, पहले भी आपने जब इस सड़क पे हमने चर्चा करी थी जी, लगभग 2-3 महीने पहले, तो मैंने ये कहा था कि जैसे हमारा जो महेंद्रगढ़ जो क्षेत्र है इस पर सड़क बनेगी, वो बात आप तब कन्फर्म मानो जब सड़क बन के ग्राउंड पे आ जाए, तैयार हो जाए। उससे पहले नहीं मान सकते। ये इसलिए नहीं कि हम मतलब विपक्ष का नेता होने के नाते कि भाई जैसे विपक्ष हर बात पे आरोप लगाना विपक्ष का काम होता है, उस इसलिए नहीं कि जो पहले का हम ट्रैक रिकॉर्ड जैसे उठाकर देखें ना, तो हमारे साथ जैसा होता रहा है, तो उससे हमें लगता नहीं कि भाई ये काम इतनी आसानी से या इतनी जल्दी सरकार करवा देगी। क्योंकि यहाँ सिर्फ आंकड़ों का खेल होता है। बार बार जैसे नाम बदल देना, डिपार्टमेंट बदल देना, उसको दूसरे जैसे इसमें ये ऑब्जेक्शन लग गया, कंपनियां कम आई, अभी इसके अप्रूवल के लिए डाला जा रहा है। मतलब जो बातें मैंने पहले भी आपको बताई थी कि कहीं सुनने को नहीं मिलती, और विधानसभा में और जिले में ये होता है कि भाई आज इस सड़क की घोषणा हुई, उसके कुछ दिन बाद हम जाकर देखते हैं तो सड़क कंप्लीट मिलती है, हम उस सड़क से गुजरते हैं। लेकिन हमारा क्षेत्र ऐसा रहा है। और ये जिस सड़क की आप बात करना चाह रहे हो, जो महेंद्रगढ़ से नारनौल और इधर दादरी का जो ये 52 किलोमीटर का जो एक पार्ट बचा हुआ है, ये पिछले 10 साल से विवादित है, आज से नहीं, पिछले 10 साल से। और समय समय पर इसका मतलब जिसके नाम बदला गया, इसको कभी स्टेट गवर्नमेंट, कभी सेंट्रल गवर्नमेंट, कभी NHAI को दे दिया, कभी PWD विभाग को दे दिया, कभी किसी विभाग को दे दिया, कभी इसका बजट कम कर दिया गया, कभी इसकी DPR जैसे सिंपल बना दी गई, कभी उसमें बाईपास इंक्लूड कर दिए गए। मतलब समय समय पर उसको जो है चेंज करते रहे हैं। लेकिन मेन जो मुद्दा है कि सड़क बनेगी कब और कैसे बनेगी, वो आज तक मतलब सफल नहीं हो पाया है। सिर्फ आंकड़ों का खेल रहा है, और एक बार अखबार में एक ही न्यूज़ छपी जाती है कि भी अब की बार आस जगी है, उम्मीद पैदा हुई है कि भी अब ये सड़क बनेगी। हाँ, और इस प्रकार की उम्मीद हम लेकर चलते रहते हैं। अब की बार उम्मीद फिर से पैदा हुई क्योंकि 2 फरवरी को जो टेंडर हुए 2 कंपनियों ने लगाए, कुछ ऐसी न्यूज़ आई? नहीं, ये जैसे पहली ये जनवरी में भी जो टेंडर होना था उसको भी दोबारा रिवाइज किया गया है। मैं पहले आपकी एक इंटरव्यू में एक बात बताई थी कि महेंद्रगढ़ में इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर पूर्व की सरकार की हम बात करें तो उस समय जो है ना प्रक्रिया कहाँ तक पहुँच गई, फिर कहाँ से हम वापिस आए हैं, उस बात को थोड़ा सोचना चाहिए कि उस समय टेंडर होने के बाद में, जो अर्निंग मनी जमा होने के बाद में, कंपनी का वर्क ऑर्डर होने के बाद में, और अगर सड़क का काम रुक सकता है तो अभी तो हम उस स्टेज पर पहुंचे नहीं हैं। पुराने वाले स्टेज पर भी नहीं पहुंचे, अभी वहाँ नहीं पहुंचे हैं। तो ये स्टेज हमें क्लियर करो ना, आप कैसे कैसे स्टेज, मतलब कि अभी जैसे ये जो 2 कंपनियों ने टेंडर लगाए, क्या उम्मीद की जा सकती है? दो ही लगाती हैं, ज़्यादा लगा सकती हैं, क्या स्टेटस? नहीं, ये तो एक आजकल तो ऑनलाइन है। ऑनलाइन जो है ना, इस टेंडर की जो पूरी प्रोसेस जो है, आप साइट पर जाकर देखोगे तो वहाँ कंप्लीट इसका पूरी आपको PDF मिलेगी। उसमें कंपनी को जैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है, कितना पैसे जमा करना है, कितना
उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, संबंधित जो भी बातें हैं उनके सबकी PDF मिलती है, और उस आधार पर जो भी इच्छुक ठेकेदार है या जो भी कंपनी मालिक है उसका टेंडर लगा सकता है। लेकिन जहाँ तक अभी सुनने में मिला है, बाकी तो ये देखिए ऑफिशियल मामला है कि अंदर खाते की बात है कि कितनी कंपनियों ने लगाया नहीं लगाया ये हम नहीं देख सकते, ये विभाग वालों को भी पता होता है कि भाई कितनी कंपनियों ने इन्वाइट किया है। तो ये बात एक सुनने में मिली है अधिकारियों के माध्यम से भी 2 कंपनियों ने इन्वाइट किया है। अब सच्चाई क्या है वो तो अभी तक सामने नहीं आई है। अच्छा। क्योंकि आज 4 दिन हो गए। अब किसी जैसे ऑनलाइन टेंडर का क्या सिस्टम होता है कि जैसे 1 तारीख को बिड क्लोज होने का मतलब ये होता है कि जितनी कंपनियों को इस पे मतलब टेंडर लगाना था उसका क्लोजिंग हो गया। अच्छा। अब 5 बजे के बाद में जैसे 1 तारीख को अब आगे कोई नहीं लगाएगा, अब अगले दिन ये ओपन होगी। ओपन होने का मतलब ये है कि ये सार्वजनिक किया जाएगा भाई कितनी कंपनी आई, उन्होंने कितना कितना रेट लगाया, कौन कौन सी कंपनी आई, कौन सी कंपनी का रेट कम था। क्योंकि इसमें टेंडर देने की जो प्रोसेस होता है कि जो कम रेट में लगाएगा, यानी जो ये कंपनी मतलब सरकार उसको टेंडर देगी जो कम रेट में इसको तैयार करके देगी। इसमें रेट का एक दायरा होता है। तो वो देख के जब ये पहले वाली जो होती है ना, इसमें जैसे 2 इसमें बिड होती हैं। एक तो फाइनेंशियल पैसे वाली, जैसे कितना मतलब ये टेंडर है मान लो 2,98,00,000 रुपए का है, तो उसमें होता है कि जो कंपनी इसको कम में बनाएगी। अच्छा। वो तो होगा फाइनेंशियल। ठीक है। तो पहले तो वो कंपनी फाइनल करी जाएगी कि भाई 2 आई तो मान लो आई 2 तो 2 में कम में कौन सी बना रही है। सेकंड पार्ट ये होगा कि जैसे 2 में कम ये बना रही है तो ये सेकंड पार्ट है टेक्निकल जो सरकार ने एक दायरा दिया था कि भाई कंपनी के ये रिक्वायरमेंट्स पूरी होनी चाहिए, तो वो उन्होंने ऑनलाइन जमा करवाई है। तो वो सब चीज़ें चेक करी जाएंगी कि क्या कंपनी ये क्राइटेरिया जो है इसको पूरा कर रही है नहीं कर रही है तो वो आगे कंपनी को उसको ऑथराइज किया जाएगा। अन्यथा वो कंपनी टेक्निकल जो बातें हैं अगर वो ही पूरी नहीं कर पा रही तो वो टेंडर लगा नहीं लगा वो तो व्यर्थ है। उसके लिए फिर दोबारा से इसको बिड को इनवाइट करना पड़ेगा और आगे का दोबारा समय जो है वो फिर रिवाइज करना पड़ेगा। मतलब ये जो 2 कंपनियां हैं, अगर ये 2 कंपनियां टेक्निकली या फाइनेंशियली अगर मान लीजिए कहीं पर भी दिक्कत आती है तो आगे फिर फाइनेंशियली तो हो गया, फाइनल हो गया कि भाई किसी ने 2 रुपए का रेट लगा, किसी ने 1 का लगाया, 1 का जिसने लगाया वो फाइनल है। लेकिन बात सिर्फ ये आती है कि भाई टेक्निकली जो जिसने 1 का लगाया मान कम रेट जिसने लगाया तो उसके डॉक्यूमेंट सही पाए गए या नहीं पाए गए। अगर वो डॉक्यूमेंट सही पाए जाएंगे तो उसको वर्क ऑर्डर मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो वो कैंसिल हो जाएगा। दोबारा से विभाग इसको 1 महीने का 2 महीने का संबंधित जितना भी समय समझे दोबारा से इसका फिर वो टेंडर प्रोसेस नए सिरे से खोलना पड़ेगा। और फिर उसमें कितनी कंपनियां दोबारा आती हैं आगे उनमें क्या रहता है वो फिर भविष्य की बात है। तो खास तौर पर बात यही है कि अभी भी मतलब जैसे एक तो सबसे बड़ी बात इन्होंने यहाँ पर ये बताई कि जो पहले हम जहाँ जा चुके थे कुछ अगले स्टेप्स पर, उन स्टेप्स से हम पीछे हैं क्योंकि पहले वर्क ऑर्डर भी हो चुका था। पहले क्या था कि जो कंपनी ने जिस टेंडर लगाया था उसका फाइनेंशियल भी वो रूप से अप्रूवल हो गया था, वित्त विभाग ने भी कर दिया था। उसके बाद में टेक्निकल रूप से भी वो पास हो गए थे। टेक्निकल रूप से पास होने के बाद में एक अर्निंग मनी जमा करवानी होती है, इसका परसेंटेज होता है। जैसे 300 करोड़ में रोड बनेगा तो इतना उसका इतना % मनी उस कंपनी से एज ए सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाया जाता है कि कहीं ये मतलब जो भी गलत काम करे जो भी कुछ होगा इसकी रिपेयरिंग बाकी उसमें कटिंग करी जाती है। अच्छा। तो वो एक दायरा होता है कि कुछ पैसा तो होता है जो सिर्फ टेंडर प्रक्रिया के लिए, कुछ फीस होती है कि उसमें कितनी भी कर लो। उसके बाद में जिस कंपनी का टेंडर फाइनल हो जाता है उससे अर्निंग मनी जमा करवाई जाती है एज ए सिक्योरिटी के जो कंपनी काम कर रही है। तो उस समय तो ये हो गया था कि वो कंपनी दोनों जो बिड है उसमें फाइनल हो गई, तो उसके बाद में उन्होंने पैसा भी जमा करवा दिया था और वर्क ऑर्डर हो गया था। उसके बाद में काम नहीं हो पाया, तो इसलिए मैं कह रहा था कि अभी हम वहाँ नहीं पहुँचे हैं जहाँ से हम वापस आए हुए हैं। सही बात है। तो अभी तो हमें वहाँ जाना पड़ेगा, फिर आगे की उसके आगे की बात होगी। तो मतलब कुल मिलाकर ये हो सकता है कि अभी तो शुरुआत ही है, फिर अभी बहुत सारे स्टेप्स क्लियर करने बाकी हैं। उसके बाद फिर वर्क ऑर्डर होंगे और उसके बाद जब सड़क बनना शुरू होगी तब ग्राउंड पर दिखाई पड़ेगी वो चीज़। कई बार एक बात मैं और बताऊं, कई बार ऐसा होता है कि जैसे पीछे जिस कंपनी ने करा था कई बार इसका रेट बढ़ जाते हैं, जैसे पत्थर का रेट बढ़ गया, बजरी का रेट बढ़ गया, ईंटों का रेट बढ़ गया, तो कंपनियां क्या करती हैं कि वो रिवाइज रेट के लिए रिक्वेस्ट डाल देते हैं कि भाई इस रेट पे हमने ये करा था और अब जो है मार्च के बाद में रेट बढ़ गया, GST का सर्कल बढ़ गया, कुछ भी महंगाई बढ़ गई, तो वो रिवाइज के लिए डाल देते हैं कि भाई इसका जो है ना पैसा बढ़ाया जाए। तो उस समय डिपार्टमेंट आनाकानी करने लग जाता है, तो उसमें भी काम रुक जाता है। तो इसमें कई परिस्थितियां होती हैं जो लोग जो समझ नहीं पा रहे हैं। हम तो खाली ये सोच लेते हैं कि भाई हाँ फलाने नेता ने कह दिया, उसने घोषणा कर दी, मुख्यमंत्री ने कर दिया, भाई टेंडर होने वाले। लेकिन तो अंदर खाते की जो बातें हैं ना, जहाँ काम रोका जाता है, कई बार ऐसा होता है कि जैसे सरकार ने काम नहीं करवाना हो, जो विशेषकर मैं बताना चाह रहा हूँ, तो उसमें ये चीज़ें अड़चन पैदा करके उस काम को
रुकवाया जाता है। समझ गए, अब भाई हम मनसा जैसे प्रतिनिधियों की है कि ये सड़क नहीं बननी चाहिए, कोई ऐसी राजनीतिक खींचातानी चल रही है, तो उस समय ये चीज़ें जैसे क्या है कि जैसे अब एक कंपनी को मान ले टेक्निकल रूप से फाइनल रूप से मान ले 2 कंपनियों में एक को फाइनल कर दिया, अब ये चाहेंगे कि सड़क नहीं बनानी, तो कोई ऐसी टेक्निकल कमी उस कंपनी की निकाल देंगे जो वो पूरा नहीं कर पाए। ये डॉक्यूमेंट्स में ये भी तो देख लेते हैं ना कि भाई आपकी फर्म ये चीज़ें पूरी कर पा रही है, ये नहीं कर पाएगी, तो वो ये ऐसी चीज़ प्रावधान कर देंगे कि भाई ये आप ये कंडीशन और पूरी करो, कंपनी पूरी नहीं कर पाएगी तो कहेंगे कि भाई ये दोनों कंपनियां जो थी ना ये जो है इसको पूरी नहीं कर पाई, अब इसको हम फिर बढ़ाएंगे तो 3 महीने का समय फिर निकल जाएगा। तो ये अंदर खाते की बात है जो प्रतिनिधि मतलब इसको करते हैं काम को, जो है ना राजनीतिक एक दूसरे की खींचातान में जो होता है वो ये है। और ये बातें पब्लिकली नहीं पता होती, जनता को तो सिर्फ ये अखबारों में इतना ही पता होता है कि भाई आज हाँ टेंडर होना था, वही विधायक ने कह दिया या पूर्व मंत्री ने कह दिया, तो उनके समर्थकों को तो बस इतना होता है कि भाई हाँ कह दिया तो हाँ हो जाएगा, ये 6 लाइन बन जाएगी, ये हो जाएगी, फलाना हो जाएगा। अब ये जो रोड बनना है वैसे ख़ास तौर पर बनना है नारनौल से दादरी के लिए, इसके में बीच में जो भी हिस्सा है पर्टिकुलर कोई जगह मेंशन नहीं है, अखबार में भी ऐसा कुछ आ रखा है, तो कहाँ से कहाँ तक बनेगा अगर बनेगा तो? वो उसमें भी नहीं है। बाकी जो इस पे जो ऑनलाइन जो डाल रखा है ना, वो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स पढ़े हैं, उनमें लिखा हुआ है कि राजस्थान जो बॉर्डर है अपना, राजस्थान बॉर्डर से राय मलिकपुर से नांगल चौधरी, नारनौल, महेंद्रगढ़ और दादरी, और इसको ओल्ड 148 भी हाईवे, मतलब ओल्ड 148 यानी पुराना 148 भी हाईवे, और ये उसमें जो दिखाया गया उसमें ये कहा गया है कि भाई ये राय मलिकपुर से नांगल चौधरी, नांगल चौधरी से नारनौल, नारनौल से महेंद्रगढ़ और दादरी। अच्छा, उसमें ये हवाला नहीं दे रखा कि भाई जो ये छूटा हुआ है ये किस गांव से स्टार्ट होकर किस गांव पे समापन करना है, ये उसमें पता नहीं डिपार्टमेंट ने किस आधार पर जैसी चीज़ें डाल रखी हैं, वो समझ से मतलब परे हैं। उसको पढ़ेंगे तो आप भी ये सोचोगे कि भाई ये वहाँ तो रोड बन लिया पहले ही, और कुछ इस हिस्से का बन लिया, तो वो जो जहाँ जो बन लिया उसका एरिया मतलब उसमें क्यों डाला जाता है। हालांकि इसमें वैसे जो किलोमीटर का दायरा है वो लगभग 53 किलोमीटर दिखाया हुआ है, और 53 किलोमीटर ही ये बचा हुआ है, लेकिन मतलब लिखने में जो है ना उन्होंने पारदर्शिता नहीं, हाँ मतलब दिखा नहीं रखा कि कहाँ से कहाँ तक। किलोमीटर तो उतना ही है जितना बनेगा, लेकिन वो जगह का जो हवाला है ना स्थान का, वो कहीं ना कहीं गलत है। अब जितना है उतना बनेगा, वो कहाँ से कहाँ तक समझते हैं आप? अब तो जो 53 किलोमीटर की बात करें तो वो मंदोला से और नारनौल, लेकिन एक विशेष बात इसमें आ गई। अब हमने और आपने खड़े होकर इंटरव्यू किया था आज से कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले कह लें तो गलत बात नहीं होगी, 2-3 महीने पहले जब हम पहुंचे थे जहां बाडडा का जो हल्का लगता है, दादरी हल्का ख़त्म होकर मंदोली के 5 4 लेन ख़त्म हो जाता है। उसके बाद 18 करोड़ रुपये, आपने भी जानकारी दी थी, वैसे भी जानकारी मिली कि 18 करोड़ रुपये के अंदर चौड़ाईकरण का काम शुरू है। लोग उसको हालांकि 4 लेन का बनता हुआ समझ रहे थे कि 4 लेन बन रहा है, लेकिन वो बनता हुआ नहीं आ रहा था, वो चौड़ाईकरण का काम शुरू था। इस बात पर क्या कहेंगे कि चौड़ाईकरण के ऊपर 18 करोड़ रुपए सरकार ने खर्च कर दिए और वहीं से अब 4 लेन बनने वाला है? नहीं, वो क्या होता है कि जैसे अब ये अलग अलग विधानसभा का दायरा में जब राजनीति चलती है ना, तो अलग अलग डिपार्टमेंटों से काम होता है, तो जहाँ जिस नेता की ज़्यादा पकड़ होती है वो अपने हिसाब से पैसे पास करवा लेते हैं। अब आप वाली बात के अनुसार अगर हम चलेंगे तो ये 148 भी पहले पूरा कंप्लीट बना, और जहाँ मंदोली गांव वहाँ ख़त्म हो गया। उसके बाद में फरवरी 2019 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी किया कि ये जो 148 बी का जो बाकी जो हिस्सा है इसको नहीं बनाएंगे, कैंसिल कर दिया इसको, और इसको स्टेट गवर्नमेंट के हवाले कर दो, वो अपने हिसाब से देखे क्या करना है। उसके बाद में नारनौल से और रायमलिकपुर का जो बॉर्डर तक का जो रास्ता है जो वाया नांगल चौधरी जाता है नारनौल से, वो दोबारा से फिर वहाँ के विधायक ने पास करवाया सेंट्रल गवर्नमेंट से, और उसको कंप्लीट कर दिया गया। अब उनकी समस्या का समाधान हो गया कि इधर वालों की पहले हो गया था। अब समस्या क्या बच गई, अब 2000 विधानसभा का जो चुनाव हुआ 19 का, उसमें दुष्यंत चौटाला की जो माता श्री है नैना चौटाला, उन्होंने बारडा से आके टिकट एकदम से यहाँ ली और वो विधायक बन गई। तो अब समस्या ये खड़ी हो गई कि 10 किलोमीटर का जो एरिया जो बच गया मंदोला से और अपने आकोदा तक का, यानी महेंद्रगढ़ जिले का बॉर्डर तक का मान के चलो, तो वो बच गया उसकी विधानसभा का। तो उसके विधानसभा के लोग ये कहने लगे कि जी आपका लड़का बेटा अब जो है ना मुख्यमंत्री है, विभाग उनके पास है PWD, तो क्यों न आप अपने को बनवा लो। तो उन्होंने ये विधानसभा में ये प्रस्ताव रखा कि भाई इसको जो है ना वो चौड़ा किया जाए,
तब ये हाईवे पास होता है नहीं होता है, तब तक स्टेट गवर्नमेंट जो है ना अपने डिपार्टमेंट से इसको चौड़ा कर दे ताकि राहगीरों को दिक्कत ना हो, ये ठीक भी हो जाए और साधन भी सही चले। तो हरियाणा सरकार ने क्या करा, घर की भाई काका लिखने वाली बात होगी ना। अब बेटा मंत्री था तो उन्होंने 18.5 करोड़ रुपए इसके कलम से वो दे दिए कि भाई ठीक है इसको चौड़ा कर दिया जाए, और वो काम भी आपके सामने स्टार्ट हो रहा, पूरा होने वाला है, पूरा होने वाला मार्च तक वो कंप्लीट हो जाएगा। अब वो कंप्लीट होगा उससे पहले 4 लेन। अब समस्या क्या होगी बाकी, अब ये बात ज्यादा उठने लगी कि भाई अब सारे हरियाणा में बन लिया ये रोड 148 भी, तो ये ऐसा क्यों रहा है कि मेंढर विधानसभा में नहीं बन रहा। तो इन्होंने क्या किया कि भाई अब इसको सेंटर गवर्नमेंट से कहा कि भाई हमारे जो सेंटर में दे दो, और इन्होंने कह दिया ठीक है इसको अब 4 लाइन हम बनाएंगे, इतना करोड़ पे दे देंगे, वो दे देंगे। और उसका जो पॉइंट जो डीपीआर में लिया वो वहीं से ले लिया जहाँ से 148 भी खत्म होता है, उधर से भी उधर से भी। जो चौड़ाईकरण का जो कार्य है वो उसका उसमें कोई वो नहीं है, वो चलता रहेगा। इन्होंने कहा कि भी वहाँ से वहाँ चौड़ा हो गया अलग विषय, इसको 4 लेन जो है बनाया जाए। अब वो तो दबेगा क्योंकि जब न्यू फॉर्मेशन होगी 4 लेन की तो वो सड़क कहीं ना कहीं उस दिन की सरकार उस दिन के भाई उनका काका लिखनी अपन बंदर बाट करनी थी पैसों की, उन्होंने अपने हिसाब से कर ली। अब अगर 18.5 करोड़ पैसे अगर हम करना चाहते तो इसका कंप्लीट जो है ना इस पे एक सिंगल लेयर डल के रिपेयर हो सकता पूरा था। रिपेयर हो जाता 52 किलोमीटर में हम रिपेयर कर सकते थे। जब तक ये 4 लेन बनता तब तक राहगीरों को दिक्कत नहीं होती और उस पैसे का सदुपयोग भी होता। लेकिन वही बात है ना, जिसकी जितनी पावर है वो अपने हिसाब से इस्तेमाल कर रहे हैं, और महेंद्रगढ़ के प्रतिनिधि कमजोर हैं तो वो टूटी सड़कों पे चल रहे हैं। बात ये है जी बिल्कुल। बाकी इस तरह की जो राजनीति की वजह से या कह लीजिए कि जो यहाँ लोगों की जागरूकता की कमी की वजह से जो सड़कों की हालत है काफ़ी खस्ता है, और अभी भी हम ज़्यादा खुश ना हों क्योंकि जब तक ग्राउंड पर ना आ जाए तब तक सड़क यहाँ पर दिखाई नहीं पड़ेगी। आप तभी विश्वास करें जब ग्राउंड पर आए, और कभी भी कोई भी बदलाव हो सकता है जैसा कि यहाँ पर जानकारी अभी मिली भी है। और बात करें ये जैसे ये जो सड़क है मंदोली से आगे यहाँ तक का जो सेक्शन है ये 4 लेन बनेगा, इसमें कुछ और डिटेल्स आई हो जैसे बाईपास वगैरह कुछ इस तरह की चीज़ें? वो तो इन्होंने डीपीआर में लिखा हुआ है कि जो महेंद्रगढ़ का जो फ्लाईओवर है इसका जो सेकंड पार्ट जो सरकार में बच गया था, जो इस साइड जो जगह छोड़ रखी है उसको कंप्लीट कराया जाएगा, और नांगल सरोई में जो है ना इसका बाईपास बनाया जाएगा। जो पहले वाली जो डीपीआर थी जो कांग्रेस राज में बनी थी, जो प्लानिंग हुई थी ना, तो दोबारा इन्होंने क्या किया वो सेम वही उठा के फिर उसको लगा रखा है एज इट इज। अब बढ़ाएंगे ना बढ़ाएं वो तो बाद का विषय है। अब देखिए सड़क बनेगी नहीं बनेगी वो बाद का विषय है, लेकिन यहाँ पर चीज़ें मतलब हर जगह से ही संशय में है। सबसे पहले तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनीज टेंडर करती हैं वो जो कंपनीज की संख्या है वो मात्र 2 है यहाँ पर। अन्य अगर सड़कों की बातचीत करें इन कंपैरिजन टू अदर्स जो रोड हैं उन रोड की बातें करें तो वहाँ टेंडर के लिए बहुत ज़्यादा कंपनी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर 2 कंपनियाँ, उनको हो सकता है किसी भी बिड के अंदर मतलब अयोग्य घोषित किया जा सकता है, उसके बाद फिर से 3 महीने इंतजार करना पड़ सकता है। आगे बढ़ें तो मान लीजिए अगर उसको वर्क ऑर्डर वगैरह हो जाता है तो हो सकता है कि कहीं भी कोई रेट में थोड़ा सा बदलाव आए, किसी भी चीज़ में, रोडी, कंक्रीट, पेट्रोल, किसी में महंगाई बढ़ी तो हो सकता है कंपनी फिर से अप्लाई करे कि रेट रिवाइज़ करो, और हो सकता है सरकार उस पर आनाकानी करे और फिर काम देरी से हो या ना हो। इसके अलावा भी अगर हम बातचीत करें तो मुद्दा तो यहाँ पर भी उलझेगा। जब आज 18 करोड़ रुपए लगे हैं इस सड़क को चौड़ाईकरण का जो काम हुआ है बाढ़ ढाल के अंदर मंदोली से बांसकोडाना कह सकते हैं आपको महेंद्रगढ़ बॉर्डर जो है वहाँ तक, तो वहाँ तक की जो रिपेयरिंग नहीं कह सकते, नया ही रोड बना है, वो चौड़ाईकरण का काम जो हुआ है वो तोड़ फोड़ करके ही पूरा बनाया गया है। तो वो तुरंत या तो फोड़ना पड़ेगा, जैसे ही वो फोड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नुकसान रहेगा। आपका हमारे नुकसान है वो, क्योंकि आप और हम जो टैक्स देते हैं उसी से सड़कें बनती हैं। बात करें उससे आगे की, अगर सड़क फिर 4 लेन बनना शुरू होती है तो उसमें कोई खास मेंशन नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक बनेगी। और ओल्ड 148B का भी ये सिस्टम बना दिया गया है कि ओल्ड 148B ये रास्ता बन गया। हिंदुस्तान के अंदर एकमात्र एक ऐसी सड़क है जिस सड़क को ना तो केंद्र सरकार बना पाई और ना अभी तक जो है राज्य सरकार बना पाई। 148B जो चला राजस्थान से और नारनौल तक टच होके ख़त्म हो गया, इधर से चला दादरी से फिर आगे भिवानी वगैरह होते हुए आगे चला गया, लेकिन बीच का जो पोर्शन था अभी तक नहीं बनाए। आवाज़ें जो हैं उठ रही हैं लगातार। यहाँ के जो नेता हैं कुलदीप सरताज जी जैसे हैं, कुलदीप यादव जी जो हैं, या फिर ऐसे और बहुत सारे युवा साथी भी हैं, हम भी लगे हुए हैं, और आप लोगों की जागरूकता में भी अब कोई कमी नहीं है। तो बस इसी आस उम्मीद के साथ कि आगे हम आपकी सबकी जो जागरूकता है वो रंग लाएगी और एक दिन ये सड़क बनेगा। आपको क्या लगता है, बनेगा नहीं बनेगा, और बनेगा तो कब तक बनेगा और इसमें किसकी गलती है, एक बार कमेंट करके अवश्य बताएं। जागरूकता के लिए वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करते और लाइक कमेंट करके हमारा हौसला अवश्य बढ़ाएं।
आपके लिए और भी इस तरह की खबरें लाते रहेंगे। आप सभी का इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वीडियो को शेयर अवश्य कर दें। जय हिंद, जय भारत।